हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रंटियर। अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हो तो एक बार आपने ज़रूर सोचा होगा ये फंक्शन बार बार रेंडर पर क्यों चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक छोटी सी चीज़ जो आपके ऐप को सुपर फास्ट बना सकती है, द मैजिक ऑफ यूज़ मेमो। यूज़ मेमो जावास्क्रिप्ट के मेमोइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं। ओके, फंक्शन गेट सम, इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं ए कॉमा बी। ओके, और इसको रिटर्न करते हैं ए प्लस बी। ओके, सो एंड कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग गेट सम 1,2। ठीक है, तो सेव करते हैं, देखते हैं। देखो हमारे पास 1 + 2 का सम आया 3। सो मेमोराइजेशन में क्या होता है कि अगर हमने 1,2 पास किया है इस फंक्शन में और हम दोबारा से फंक्शन में 1,2 पास करते हैं तो ये पूरा फंक्शन दोबारा ना चल के जो उसमें पैरामीटर की वैल्यू स्टोर की हुई है, जैसे कि हमने 1,2 पहले भेज चुके हैं, तो डायरेक्ट फंक्शन को रन ना करके डायरेक्ट हमको रिजल्ट दे दे। राइट, तो अभी क्या हो रहा है कि हम 1,2 पास कर रहे हैं। राइट, देन वो फिर से वो फंक्शन को रन करेगा और फिर से वो रिजल्ट कैलकुलेट करके हमें देगा। तो ये हर बार फंक्शन री रेंडर हो रहा है बार बार, जबकि हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है 1,2, दोबारा 1,2 1 और 2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें पता है कि 3 ही आएगा, तो हम फिर भी हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक काम करते हैं, एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। इनपुट, तो हमने यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं सम 1। ओके, तो हम इसको यहाँ पर कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट सम 1 और सेट सम 1। राइट, और इसको स्टेट हम इस इनिशियली 0 सेट कर देते हैं, हमारा इनिशियली वैल्यू 0 है। सिमिलरली हम एक और ले लेते हैं, कॉन्स्ट सम 2 यूज स्टेट 0। ओके, तो हमको एक और इनपुट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, हियर वी गो सम 2। ठीक है, देन ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं अपन, सेट सम टारगेट वैल्यू एंड हियर ऑल्सो वी आर गोना चेंज सेट सम 2। ओके, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमको एक बटन भी बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस बटन पर हमें एक क्लिक इवेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उस क्लिक इवेंट का काम ये रहेगा कि जब भी हम इन इनपुट्स की वैल्यू डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो हमें इन दोनों इनपुट्स का सम मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ हम क्रिएट करते हैं ऑन क्लिक और इसका हम इवेंट हैंडलर का नाम क्रिएट कर लेते हैं गेट सम। राइट, देन अब हम क्या करते हैं कि एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं गेट सम, उसमें 2 पैरामीटर पास किए हमने सम 1, सम 2। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन जो है पार्स इंट सम प्लस पार्स इंट सम 2 दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को सेट सम में वैल्यू को सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को हमने सेट कर दिया है, दोनों वैल्यूज़ को, और जब भी ये फंक्शन हिट होगा तो हमें दोनों का एडिशन मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका काम ये रहेगा, जब भी हम उस बटन पर क्लिक करें तो हमें बटन का क्लिक काउंट इंक्रीमेंट होके हमें हर बार मिल जाए। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं इंक्रीमेंट काउंटर। ओके, और इसमें हम थोड़ी सी CSS भी ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर टेलविंड यूज़ किया है, तो इसकी हम क्लास यहाँ यूज़ करेंगे। तो बटन की क्लास हमने सीधे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, ऑन क्लिक, देन उसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ मैं रखता हूँ ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हैंडल इंक्रीमेंट नाम का एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन है, कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट। इसमें हम एक स्टेट सेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट। ओके, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर रखी है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट काउंट में हम जो है काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम यूज़ करते हैं सेट काउंट प्रीवियस काउंट देन प्रीवियस काउंट प्लस 1। ओके, सो यहाँ जब भी हम ये फंक्शन हिट होगा तो हमें
बटन के काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके मिल जाएगी, राइट। सो जो हमारा काउंट इंक्रीमेंट होगा उसको हम दिखाने के लिए एक हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं, हेडिंग H3 ले लेते हैं यहाँ पर, H3 देन काउंटर, और जो हमने काउंट डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं काउंटर काउंट। ओके, ये हमें जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका काउंट इंक्रीमेंट होकर यहाँ दिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो गेट सम है हमारे पास उसको हम एक कॉन्स्ट में लिख लेते हैं। यहाँ हम रिजल्ट के अंदर लिखते हैं रिजल्ट गेट सम 1 कॉमा सम 2। ओके, देन H3 के अंदर हम लिखते हैं सम, और जो रिज़ल्ट हमने ऊपर डिफाइन किया उसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आउटपुट निकल कर आता है। ओके, हाँ, जब हम इनपुट बॉक्स में 1 टाइप करते हैं और 2 टाइप करते हैं तो हमें सम 3 मिलता है, और यहाँ कंसोल हमें स्टेटमेंट देखने को मिलता है। जब हम इंक्रीमेंट काउंटर पर क्लिक करते हैं तब भी हमें यहाँ पर कैलकुलेटिंग सम देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब जब हम इनपुट बॉक्स में चेंज करें तभी हमारा गेट सम फंक्शन रेंडर हो, और इंक्रीमेंट काउंटर या कोई भी इवेंट पर हम जब क्लिक करें तो हमारा वो रेंडर ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोड पर चलते हैं फिर से। यहाँ जो हमारा रिजल्ट है इसके अंदर हमने डायरेक्ट गेट सम पास किया हुआ है, तो गेट सम को रिप्लेस करके यूज़ मेमो को यूज़ करते हैं, यूज़ मेमो। देन इसके अंदर फिर हम गेट सम पास करेंगे, और उसके अंदर हमने सम 1 सम 2 दो पैरामीटर पास किए हैं, और इसके अंदर हमने ये चेंज किया है कि ये तब चलेगा जब हमारी सम 1 और सम 2 की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि अब हमको इसमें क्या चेंज देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि ये सिर्फ ऑन चेंज पर चलना चाहिए और इंक्रीमेंट काउंटर पर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 टाइप करते हैं, देखते हैं यहाँ रेंडर हो रहा है, 2 करते हैं चल रहा है, और जब हम इंक्रीमेंट काउंटर पर क्लिक कर रहे हैं तो गेट सम फंक्शन नहीं चल रहा है, जो कि सही सॉल्यूशन है। लेकिन हर जगह यूज़ मेमो का यूज़ करना भी सही नहीं होता है। अगर फंक्शन बहुत ही सिंपल है या रेंडर हैवी नहीं है तो मेमोराइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, रिएक्ट ऑलरेडी ही बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। सो यूज़ मेमो इज़ योर बडी। जब भी आपको लगे कोई फंक्शन अननेसेसरी दोबारा चल रहा है, आपके रिएक्ट ऐप को फास्ट, इफिशिएंट और स्मार्ट बनाने के लिए ये हुक बहुत काम आता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कोडिंग फ्रंटियर को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में लिखो कौन से रिएक्ट टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।